हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों कक्षा 10 का हम गणित कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, वैसे वैसे कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहे होंगे। तो अब ये स्टेज पे आके आप हर टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता लग गए और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने कर ली है बच्चों। तो हमने ये जो चैप्टर किया है, इसमें एक तो हमने सम निकालना सीखा है कि भाई कोई भी टर्म्स हो, एन टर्म्स हैं, उनका सम कैसे निकलेगा, उसके हमारे पास फॉर्मूले हैं। फिर अगर लास्ट टर्म आपको निकालनी हो तो उसका भी फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूले हैं, इन्हीं से हम बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 से 4 चीजें होती हैं एक फॉर्मूले में, और अगर हमें एक चीज निकालनी हो, बाकी चीजें गिवन हो, तो आपको पता है इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस कुछ उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ऐसे ही आप करते रहिए क्वेश्चंस, और आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन इजी है। इसमें आपको थर्ड और सेकंड, ठीक है, दो टर्म्स दी हैं भाई। A2 और A3 आपको गिवन है कितना, 14 एंड 18, एंड आपको S51 फाइंड आउट करना है। यही बताना है कि भाई प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जबकि भाई दूसरी और तीसरे पद आपको दिए हैं 14 और 18। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे हम सॉल्व, देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि आपको A2 गिवन है, ठीक है। A2 कितना है, A2 है 14, A3 है 18। ये चीज गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, S51 ये नहीं पता, ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा भाई, SN निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। SN निकालने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए यहाँ पे एक तो चाहिए मुझे n, वो है मेरे पास कितना भाई 51 बोला गया है, 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये n ही तो हो गया। तो यहाँ पे n भी मैं लिख लेता हूँ, n51 है यहाँ पे। और क्या चाहिए, a चाहिए, a नहीं है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। और दूसरी चीज चाहिए d, वो भी नहीं है, वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे अब सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d क्या होता है, d होता है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। हमने सीखा था कि भाई ऐसे अगर टर्म्स हो A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, तो d हम कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं A2 माइनस A1, यही निकालते हैं। या फिर d हो जाता है A3 माइनस A2, या फिर d हो जाता है A4 माइनस A3, या A5 माइनस A4। ये सब इक्वल आते हैं, ठीक है, ये सब d ही होते हैं बच्चों। तो मतलब कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स हों, दो लगातार अगर पद हों हमारे पास, तो उसमें हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं भाई। जैसे यहाँ पे हमारे पास है A2 और A3, तो d कैसे निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे A3 माइनस A2। कितना आ जाएगा, A3 है आपके पास 18, A2 है 14 और d आ गया 4। क्लियर है। तो ये अगर d आ जाता है, तो अब क्या चाहिए हमें भाई, d तो आ गया, अब चाहिए हमें a बचा है। तो मुझे बताइए A2 अगर आपके पास है 14, तो an का फॉर्मूला क्या होता है,
we know that a n is equal to a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे a2 कितना है, a2 हमारे पास गिवन है 14, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, 4 आया है, और a2 कितना है, a2 है 14, लिख लेंगे 14। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस 4 आ गया, तो a कितना आ गया 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a एंड a इज 10। तो मेरे पास अब a भी आ गया और d भी आ चुका है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो बस क्या निकालना है, कहाँ पे, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई जो फॉर्मूला होता है उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाए कौन सी चीज गिवन है, कौन सी आपको नहीं गिवन। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S51 is equal to 51/2 इंटू 2, a है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4 है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 51/2, ये 20 हो गया, प्लस 51 माइनस 1 हो गया 50, 50 इंटू 4 हो गया 200, तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220। कैंसिल आउट करेंगे, ये 110 आ जाएगा। 110 इंटू 51 कितना होता है, ये तो आपको मल्टीप्लाई करके पता लगेगा, तो गुणा कर लीजिए। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, देखिए 0 तो लास्ट में एज इट इज लगना ही है। अब 11 एकम 11, एक हासिल, 11 पंचे 55 और 1 56, 5610 आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या आया है, 5610। तो आप लिख सकते हैं 10 the sum of first 51 terms 5610, ये आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे अब, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको सम गिवन है, पहले 7 पदों का योग, पहले 7 पदों का योग कितना दिया है 49, और पहले 17 पदों का योग कितना दिया है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योग आपको बताना। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे आप। बच्चों आया किसी का आंसर? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप इस टाइप के, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सब। ठीक है, अब कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको पूरा समय दिया जाएगा लिखने का, इसलिए ध्यान दें यहाँ पे। देखिए आपको गिवन है, सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया है, आपको दिया है S7 कितना है 49 एंड S17 गिवन है 289, ये गिवन है, और सम ऑफ n टर्म्स आपको बताना है, n पदों का योग बताना है। तो यहां से देखिए सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn निकालना है। ठीक है, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए मैक्सिमम बच्चों को
के साथ दिक्कत ये आती है कि उनको पता नहीं होता, ये गिवन है, ये दिया हुआ, ये लिख दिया मैंने, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं क्वेश्चन को। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होगी कि इस सवाल को शुरू कहाँ से करना है, पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, निकालना क्या है इसमें। तो उसके लिए आप कहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, हम देखेंगे कि लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn, ये फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। भाई ये फॉर्मूला होता है, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए n तो हमें नहीं पता लग सकता, Sn का जो n है, n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या होती है, वो यहाँ पे नहीं बताई तो वो पता लग नहीं सकता, उसको छोड़ दो। चलो एक चीज नहीं पता लग रही, कोई बात नहीं है, लेकिन a पता होना चाहिए हमें, a तो फाइंड आउट करना है और दूसरा d फाइंड आउट करना है, ये दो चीज पता लगानी है। अब कैसे लगाएंगे भाई, जो चीज गिवन है उसकी मदद से हम पता लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला पता है हमें, ठीक है, तो आप बताइए कि S7 क्या हो जाएगा। S7 हो जाएगा बच्चों 7/2, n/2 जो होता है 7/2 लिख देंगे, इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू d। अब इससे क्या होगा, इससे मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी, समीकरण आ जाएगा, जो कि a और d के टर्म्स में होगी। क्योंकि मुझे पता है S7 कितना होता है, 49 है यहाँ पे S7, मैं लिख दूंगा 49। फिर क्या करेंगे, 7/2 यहाँ पे एज इट इज, 2a प्लस 7-1 हो गया 6d। क्लियर है। अब इस 2 को क्या करेंगे आप, देखिए ये है और ये है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7/2 इंटू, अदरवाइज एक काम करेंगे, थोड़ा और इजी इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे जो 7 है, 7/2 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक है, तो यहां से भी मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, कितना आ जाएगा, 2 अगर कॉमन आ गया तो a प्लस 3d। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, और ये जो 2 कॉमन आया है इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 इंटू 7 49, क्या आ गया मेरे पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 आ गई। देखिए बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस Sn का फॉर्मूला लिखा है और n की वैल्यूज लिख दी हैं। S7 मुझे पता है 49 है और n यहाँ पे 7 है, इसकी मदद से मैंने एक इक्वेशन निकाल दी है बस। अब हमारे पास 2 टर्म्स है a और d, तो एक समीकरण और चाहिए होगा हमें जिससे हम a और d की वैल्यू निकाल सकेंगे। दूसरा समीकरण S17 से आ जाएगा, इतना तो पता लग गया होगा अभी तक आपको। S17 क्या हो जाएगा, 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू d। सॉल्व कीजिए इसको और दूसरा समीकरण यहां से आ जाएगा हमारे पास। तो S17 तो 289 है, 289 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d, और यहीं से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 289 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2, यहां से कॉमन आ गया, a प्लस 8d ब्रैकेट के अंदर बच गया। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 17 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 289/17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और 17 इंटू 17 होता है 289, तो a प्लस 8d किसके बराबर हो गया, 17 के बराबर। ये समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गया है, इसकी मदद से हम a और d की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, वन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाने के बाद आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसमें a और d की वैल्यू निकाल देंगे, जिसको Sn में पुट कर देंगे। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने बोला था कि भाई आप समझेंगे, अब तक आपने समझा है, अब नोट डाउन कीजिए इसको। और बच्चों कहीं पे किसी को कोई डाउट अगर लगता हो पूछ सकते हैं आप एकदम से। तो चलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इक्वेशन 2 हो जाएगी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन 1 हो जाएगी a प्लस 3d इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन 1? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस करना है, ये माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्या आ जाएंगे? ये प्लस माइनस कैंसल आउट, ये आ गया 5 d। 8 माइनस 3 कितना होता है? 5। 17 माइनस 7 हो गया 10, तो d आ गया 2। d आ गया 2, क्योंकि 5 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, 10/5 हो जाएगा 2, तो d 2 आ गया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा बच्चों, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास समीकरण 1 था उसमें हमने d की वैल्यू 2 रख दी है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा a प्लस 3d की जगह 2 रख दिया इज इक्वल टू 7। a प्लस 6 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब अगर a और d दोनों आ गए तो Sn निकाल लीजिए। फॉर्मूला आपको पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस सभी वैल्यूज रख दीजिए जो हमें पता है। n/2 इंटू 2a हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे। n/2, 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया? n/2 इंटू 2n, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट, ये आ गया n स्क्वायर। तो जो सम ऑफ n टर्म्स है वो n स्क्वायर आएगा। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से साथ साथ उनको सॉल्व कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहे हैं। मैंने बोला हुआ है आपको कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हैंड रेज करके आप पूछ लिया करें। तो बच्चों ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको मैथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।